चलिए आज हम जानते हैं पेट को तुरंत साफ करने के लिए सुबह क्या पीना चाहिए। दरअसल सुबह पेट साफ होना सिर्फ आराम का मामला नहीं है बल्कि पूरे शरीर की सेहत का संकेत होता है। अगर सुबह सही तरीके से मल त्याग नहीं होता तो दिन भर भारीपन, गैस, एसिडिटी, सिरदर्द और सुस्ती जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सुबह ऐसा क्या पिया जाए जिससे आंतों की मूवमेंट सही तरीके से सक्रिय हो जाए और पेट आसानी से साफ हो सके। वैज्ञानिक रूप से देखें तो रात के समय हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और सुबह उठते ही शरीर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स नाम की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। यह एक प्राकृतिक संकेत है जो बताता है कि अब आंतों को खाली होना चाहिए। अगर इस समय हम सही चीज़ पीते हैं तो यह रिफ्लेक्स और मजबूत हो जाता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है। सबसे आसान और असरदार चीज़ है गुनगुना पानी। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना आंतों को सक्रिय करता है। गर्म पानी आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और जमे हुए मल को नरम बनाता है। इससे मल आसानी से बाहर निकलता है। यह तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक है। दुनिया भर के डॉक्टर इसे सबसे सुरक्षित उपाय मानते हैं। हाल ही में कई हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है कि ठंडे पानी की बजाय सिर्फ सुबह गुनगुना पानी पीना पाचन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर गुनगुना पानी में थोड़ा नींबू डाल दिया जाए तो इससे असर और बढ़ जाता है। नींबू में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है जो लीवर को डिकॉट करने में मदद करता है और पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है। इससे आंतों की सफाई तेज़ी से होती है। हालांकि जिन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है उन्हें नींबू पानी सीमित मात्रा में लेना चाहिए। एक और बेहद असरदार उपाय है शहद और गुनगुना पानी। शहद एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स है जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शहद मिलाकर पीने से आंतों की मूवमेंट बेहतर होती है और मल त्याग आसान हो जाता है। आजकल गट हेल्थ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हाल के हेल्थ ट्रेंड्स में यह सामने आया है कि हमारे पेट में मौजूद माइक्रोबायोम अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने से कब्ज, मोटापा और कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सुबह ऐसा पेय लेना चाहिए जो इन अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करे। इस लिहाज से दही और छाछ भी बहुत अच्छा विकल्प है। हालांकि छाछ को सुबह खाली पेट लेने की बजाय हल्के नाश्ते के बाद लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर आप जल्दी और तुरंत पेट साफ करना चाहता है तो रात को भिगोए हुए किशमिश का पानी बहुत असरदार होता है। किशमिश में फाइबर और नेचुरल शुगर होती है जो आंतों को उत्तेजित करती है। सुबह उस पानी को पीने और किशमिश खाने से मल जल्दी निकलता है। यह तरीका आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में मान्य है। इसी तरह इसबगोल भी एक बहुत अच्छा प्राकृतिक फाइबर स्रोत है। हालांकि इसे सीधे सुबह खाली पेट लेने की बजाय रात को लेना ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन कुछ लोग सुबह भी इसे गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। यह पानी को सोखकर जेल जैसा बनाता है और मल को नरम करता है जिससे कब्ज दूर होती है। एक और लोकप्रिय और असरदार ड्रिंक है मेथी का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से आंतों की सफाई होती है। मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो मल को भारी और मुलायम बनाता है। इसके अलावा यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। आजकल एलोवेरा जूस भी काफ़ी चर्चा में है। एलोवेरा में लैक्टेसिव मल को बाहर निकालने वाला गुण होता है जो आंतों की सफाई में मदद करता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लेने से डायरिया हो सकता है। हाल की हेल्थ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एलोवेरा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, खासकर अगर कोई पहले से दवाइयाँ ले रहा हो। कॉफ़ी भी कई लोगों के लिए सुबह पेट साफ करने में मददगार होती है। कॉफ़ी पीने से कोलन यानी कि आंत का हिस्से की गतिविधि बढ़ती है जिससे मल त्याग की इच्छा होती है। हालांकि यह सभी पर समान असर नहीं करता और ज़्यादा कॉफ़ी पीने से एसिडिटी और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि पेट के अंदर खाना सड़ने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल पेट में खाना सड़ना एक आम बोलचाल का शब्द है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका मतलब होता है खाना ठीक से पच नहीं पाना और आंतों में जाकर फॉर्मेट या सड़न जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाना। इससे गैस, बदबूदार डकार, पेट फूलना, एसिडिटी, भारीपन और कभी कभी कब्ज या दस्त जैसी समस्या होती है। यह समस्या आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण होता है जिन्हें समझना भी जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं सामान्य स्थिति में खाना कैसे पचता है। जब हम भोजन करते हैं तो वह मुंह से पेट में जाता है जहां एसिड और एंजाइम उसे तोड़ते हैं। इसके बाद वह छोटी आंत में जाता है जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अगर यह पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चलती है तो खाना पूरी तरह पच जाता है,
लेकिन जब इस प्रक्रिया में रुकावट आती है तब खाना अधपचा या रह जाता है और आगे जाकर सड़ने या फर्मेंट होने लगता है। सबसे बड़ा कारण है पाचन एंजाइम की कमी। जब शरीर पर्याप्त एंजाइम नहीं बनाता तो खाना पूरी तरह टूट नहीं पाता है। खासकर प्रोटीन और फैट वाले खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दालें, तला भुना खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है और सड़ने लगता है। हाल की हेल्थ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बढ़ती उम्र, खराब डाइट और स्ट्रेस के कारण एंजाइम की कमी आम हो रही है। दूसरा बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा या भारी खाना खाना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो पाचन तंत्र पर अचानक बहुत दबाव पड़ता है। पेट में एसिड और एंजाइम सीमित मात्रा में होता है, इसलिए ज़्यादा खाना पूरी तरह पच नहीं पाता और आंतों में जाकर सड़ने लगता है। खासकर रात में भारी खाना खाने से यह समस्या ज़्यादा होती है। तीसरा कारण है गलत फूड कॉम्बिनेशन। कुछ खाद्य पदार्थ एक साथ खाने पर पाचन को धीमा कर देता है, जैसे दूध के साथ खट्टे फल या भारी प्रोटीन के साथ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशन पाचन को प्रभावित करता है। चौथा कारण है पेट के एसिड की कमी या फिर ज़्यादा होना। अगर पेट में एसिड कम है तो खाना ठीक से नहीं टूटेगा। वहीं अगर एसिड ज़्यादा है तो भी पाचन प्रक्रिया बिगड़ सकती है। हाल के वर्षों में पाया गया है कि बहुत से लोग एसिडिटी की दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, जिससे पेट या एसिड कम हो जाता है और खाना पचने में दिक्कत होती है। पांचवा कारण होता है आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन। हमारे पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो पूरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और खाना सड़ने लगता है। हाल की रिसर्च में CIBO नाम की स्थिति पर बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें छोटी आंत में ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है और पाचन खराब हो जाता है। छठा कारण होता है बार बार कुछ न कुछ खाते रहना। जब आप बिना भूख के बार बार खाते रहते हैं तो पाचन तंत्र को आराम नहीं मिलता। इससे पहले वाला खाना पूरी तरह पच नहीं पाता और नया खाना उसके ऊपर चला जाता है। इससे फर्मेंटेशन और सड़न की संभावना बढ़ जाती है। आजकल की लाइफस्टाइल में स्क्रीनिंग बहुत बढ़ गई है, जो इस समस्या का बड़ा कारण है। सातवां कारण होता है पानी का गलत समय पर सेवन। खाना खाते समय बहुत ज़्यादा पानी पीने से पाचन एंजाइम और एसिड पतले हो जाते हैं, जिससे पाचन कमज़ोर हो जाता है। इससे खाना अधपचा रह सकता है। हालांकि दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन खाने के तुरंत पहले या बाद में ज़्यादा पानी पीना सही नहीं माना जाता है। आठवां कारण है तनाव और मानसिक दबाव। जब आप तनाव में रहते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे खाना पेट में ज़्यादा देर तक रहता है और सड़ने लगता है। आजकल के समय में तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। नौवां कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप दिन भर बैठे रहते तो पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है। इससे खाना आंतों में ज़्यादा देर तक रहता है और फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। हल्की वॉक या एक्सरसाइज पाचन को बेहतर बनाती है। 10वां कारण है नींद की कमी। अगर आप सही समय पर नहीं सोते या पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर की आंतरिक घड़ी बिगड़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और खाना सही से नहीं पचता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि रात में ऐसा क्या खाएं जिससे पेट सुबह तुरंत साफ हो जाए। दरअसल रात का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि अगली सुबह आपका पेट आसानी से साफ होगा या नहीं। बहुत से लोग सुबह कब्ज, भारीपन या अधूरी सफाई की समस्या से परेशान रहते हैं। अगर इसका सबसे बड़ा कारण उनकी रात की डाइट होता है। अगर रात में सही चीज़ें खाई जाए तो सुबह बिना किसी परेशानी के प्राकृतिक रूप से पेट साफ हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से समझे तो हमारी पाचन क्रिया दिन में ज़्यादा सक्रिय होती है और रात में धीमी हो जाती है। इसलिए रात का खाना हल्का, फाइबर से भरपूर और आसानी से पच जाने वाला होना चाहिए। जब आप रात में भारी तला भुना या ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो वह पूरी तरह पच नहीं पाता और आंतों में रुकावट पैदा करता है। यही रुकावट सुबह कब्ज का कारण बनती है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की, जो पेट साफ करने का सबसे ज़रूरी तत्व है। फाइबर दो तरीके का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। दोनों ही आंतों के लिए ज़रूरी हैं। घुलनशील फाइबर मल को भारी बनाता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि घुलनशील फाइबर पानी को सोखकर मल को मुलायम बनाता है। इसलिए रात में ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें दोनों तरह का फाइबर हो। रात के खाने में सलाद शामिल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। खीरा, गाजर, चुकंदर और पत्तेदार सब्जियां आंतों की सफाई में मदद करती है। इनमें मौजूद फाइबर मल को जमा नहीं होने देता है, सुबह आसानी से बाहर निकालने में मदद भी करता है। इसके साथ ही सलाद में मौजूद पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, जो कब्ज से बचने के लिए ज़रूरी है।
दलिया यानी कि ओट्स भी रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर होता है जो आंतों की गति को बढ़ाता है। ओट्स खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। यह धीरे धीरे पचता है और आंतों को सुबह तक सक्रिय रखता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, तोरी और भिंडी भी रात में खानी चाहिए। इनमें फाइबर के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है जो आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। इससे मल त्याग आसान हो जाता है। खासकर लौकी और तोरी बहुत हल्की होती है और जल्दी पच जाती है, इसलिए यह रात के खाने के लिए आदर्श भी मानी जाती है। दही या छाछ भी रात के खाने में शामिल की जा सकती है, लेकिन सीमित मात्रा में। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। यह बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज को कम करता है। हाल के हेल्थ ट्रेंड में गट माइक्रोबायोम पर बहुत जोर दिया जा रहा है और दही इस माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में मदद करता है। रात में फल खाने की बात करें तो पपीता सबसे अच्छा विकल्प है। पपीते में पपेन एंजाइम होता है जो पाचन को तेज करता है और आंतों को साफ रखने में मदद भी करता है। इसके अलावा अंजीर और किशमिश भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इन्हें रात को भिगोकर खाया जाए तो इनका असर और बढ़ जाता है। यह प्राकृतिक रूप से मल को मुलायम बनाता है और सुबह आसानी से बाहर निकालता है। एक और असरदार उपाय है रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पीना जिसमें थोड़ा सा घी मिलाया गया हो। आयुर्वेद में इसे कब्ज के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। घी आंतों को चिकनाई देता है, मल को फिसलने में मदद करता है। वैज्ञानिक रूप से भी घी में मौजूद फैटी एसिड आंतों की गति को बेहतर बनाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें भी एक अच्छा विकल्प हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा भारी दालें जैसे राजमा या छोले रात में कम ही खाएं। इसकी जगह मूंग दाल या फिर मसूर दाल बेहतर होती है क्योंकि यह हल्की होती है और आसानी से पच भी जाती है।